कहानी 1955 में शुरू होती है। जंगल के बीचों बीच बसे हम एक डांसिंग विलेज को देखते हैं। एक बुजुर्ग महिला एक बॉक्स के साथ बैठी थी और उसके सामने 7 लड़की नाच रही थीं। सभी लड़कियों की आंखें सफ़ेद थीं। ऐसा लग रहा था कि उनकी हालत काफ़ी ख़राब है क्योंकि वह बहुत देर से डांस कर रही थीं। एक बुजुर्ग महिला उनसे गांव को और उस पर रहम करने के लिए कहती है और उनमें से एक डांसर को चुनने के लिए विनती करती है, यानी कि उनको सेक्रीफाइस करने के लिए। अचानक से एक एक करके 6 डांसर नीचे गिर जाती हैं। फिर उनके ऊपर सफ़ेद कपड़ा रख दिया जाता है। सिर्फ एक डांसर बच जाती है जो लगातार डांस करती जा रही थी। यह देखकर वह बुजुर्ग महिला नाराज हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं उस बॉक्स के अंदर एक ब्रेसलेट आ जाता है, यानी कि जो डील करी गई थी उसके बदले एक ब्रेसलेट दिया गया है। फिर वह महिला भागते हुए अपनी बेटी इंगरी के पास जाती है। उसे वह बॉक्स को इस गांव से ले जाने के लिए कहती है और फिर यहाँ पर कभी ना आने के लिए कहती है। इस सब में उसका साथ बियूत नाम का व्यक्ति देता है। अब दोनों ब्रेसलेट लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बीच में हम एक डांसर गर्ल बडारा बूही को देखते हैं। वह इंगरी को ब्रेसलेट लौटाने के लिए कहती है, लेकिन वह नहीं सुनती और ब्रेसलेट लेकर उस गांव से दूर चली जाती है। वडारा वही सिर्फ चिल्लाती रहती है। अब कहानी 25 साल आगे 1980 में आती है। हम 3 लोगों को देखते हैं, मीला, यूडा और आर्या। असल में आर्या अपने फ्रेंड जीतू से मिलने के लिए आया था क्योंकि वह किसी चीज़ की तलाश में यहाँ पर आया है। तभी हम मीला को देखते हैं। उसे मीट शॉप से आवाज़ आ रही होती है कि वह यहाँ से जो करने के लिए आई है वह ना करे, लेकिन तभी आर्य और यूडा उसे लेने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद मीला जीतू की कुछ पिक्चर दिखाती है जिसमें वही डांसर वडारा बूही थी। मीला को उसी गांव में जाना है क्योंकि उसकी माँ बीमार है और उसकी माँ का इलाज इस गांव में हो सकता है। जीतू थोड़ा सोचता है और वह बताता है कि हाँ, एक डांसिंग विलेज है तो सही, लेकिन वह तो जंगलों के बीचों बीच में है। जीतू को कुछ रुपए दिए गए, इसलिए वह उन लोगों को लेकर वहाँ के लिए निकल गया। वह लोग रास्ते में ही थे। तभी हम देखते हैं मीला को जंगल में म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन बाकी लोग यह नहीं सुन पा रहे थे। दूर से हम नोटिस करते हैं कि वडारा बूही उसे ही देखी जा रही थी। गांव के गेट के पास पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि मीला बिल्कुल सही थी। गांव में एंटर करने के बाद वह कुछ लड़कियों को डांस करते हुए देखती है। जीतू उनमें से एक लड़की से इस गांव की सबसे बुजुर्ग महिला के बारे में पूछता है क्योंकि मीला के सवालों का जवाब सिर्फ वही दे सकती है, लेकिन वह बताती है कि उनका तो देहांत हो चुका है, लेकिन मब्बा बियूत अभी जिंदा है। वह तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त वह गांव में नहीं है। मब्बा बियूत वही हैं जो शुरू में इंगरी को भगाने में मदद करी थी। वहाँ रुकने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वह लोग एक गार्ड पोस्ट पर जाते हैं। बॉयज तो यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मीला नहीं सो सकती, इसलिए वह राती नाम की लड़की से बात करते हैं कि आज रात मीला तुम्हारे घर में रह सकती है। बदले में वह रुपए देने का वादा करता है। राती एक अच्छी लड़की है, इसलिए रुपए लिए बगैर ही वह उसे अपने घर में आने देती है। घर में हम नोटिस करते हैं कि शुरुआत में जो 7 डांसर थी उनमें से 2 की पिक्चर वहाँ पर लगी है। यह देखकर मीला को थोड़ा सा अजीब लगता है। राती मीला को बताती है कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए वह शांति से यहाँ पर रहे। रात में हम नोटिस करते हैं जब सभी बॉयज गहरी नींद में थे तभी वहाँ से गांव के कुछ लोग निकलते हैं। फिर अचानक से उनकी लालटेन बुझ गई। यूडा की इस वजह से नींद खुलती है। वह लालटेन जलाने लगता है। तभी उस पर एक व्यक्ति हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन जब लालटेन जल जाती है तब वह अचानक से गायब हो जाता है। रात में मीला को प्यास लगी, इसलिए वह उठ जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर रखी लालटेन अपने आप बुझ जाती है। मीला को कोने में वडारा बूही दिखाई देती है, जो उससे कहती है कि वह उसका काफ़ी समय से इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगली सुबह मीला राती की मॉम को देखती है, जिनकी बॉडी पर फोड़े पड़ गए थे, जगह जगह से खून निकल रहा था। उनकी आंखें लाल थीं और उनके हाथ अपने आप मूव कर रहे थे। मीला राती को बताती है कि तुम्हारी माँ की तरह मेरी माँ की भी तबीयत खराब है। अब हम कुछ समय पहले देखते हैं मीला की माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए उन्हें देखने के लिए एक व्यक्ति आता है। वह व्यक्ति डांसिंग विलेज के बारे में बताता है। वह कहता है कि तुम्हारी माँ के ऊपर कर्ज लग चुका है और उन्हें ब्रेसलेट वापस से देना है।
तभी वह सही हो पाएंगी। यहाँ पर मीला राती को ब्रेसलेट दिखाती है। राती अपनी माँ के बारे में उसे बताती है कि उनको यह बीमारी एक हफ्ते पहले से लगी है। वह ना कुछ बोलती हैं ना हिलती डुलती हैं। मीला नक्शे में एक जगह के बारे में पूछती है तो वह बताती है कि वहाँ पर जाना मना है और बाकी सारी डिटेल्स तो मब्बा बियूत ही दे पाएंगी। इसके बाद वह नहाने के लिए चली जाती हैं। रात ही एक बाथरूम में नहाने के लिए जाती है। जाने से पहले उसने मीला को इस जगह के बारे में बताया कि पहले डांसर यहाँ पर नहाया करती थी और इस गांव में 2 पूल हैं, एक तो यह है और दूसरा उसे नहीं पता। इसके बाद मीला नहा रही थी तभी राती उसके पास आ जाती है, लेकिन देखते ही देखते वह वडारा बूही में चेंज हो जाती है। वह उससे कहती है कि कुछ लोग हमें धोखा दे देते हैं लेकिन हम उन पर विश्वास करते हैं। तभी मीला वहाँ पर ढेरों सांपों के बीच में घिर जाती है। फिर वहाँ पे राती आती है और उसे बचाती है। बॉयज भी नहा चुके थे और वह बियूत के घर जाने की सोचते हैं, यह पता करने के लिए वह आ चुके हैं या नहीं। लेकिन वह नोटिस करते हैं कि वह एक कब्रिस्तान वाली जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर सभी कब्र काले कपड़ों से ढकी हुई हैं। इसके बाद वह बियूत के घर गए, लेकिन एक लड़का उनके ऊपर हमला करने लगता है क्योंकि उसे लगा था कि वह लोग चोर हैं। लड़का उन सभी को बताता है कि रात में बियूत एक काले कुत्ते में बदल जाते हैं, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। रात के वक्त हम देखते हैं एक आवाज़ आती है। मीला देखती है कि राती उसका बैग चेक कर रही थी, लेकिन वह झूठ बोल देती है कि गलती से बैग गिर गया था इसलिए वह उठाकर सही जगह पर रख रही थी। तभी हम देखते हैं गाने बजाने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। राती बताती है कि शायद बगल के गांव में डांसिंग प्रोग्राम चल रहा होगा। वह कहती है कि तुम्हें जाना है तो मीला उसे हाँ कर देती है। मीला अपने साथ उस ब्रेसलेट को भी ले जाती है। वह दोनों वहाँ पहुंची, लेकिन उस जगह का माहौल लाल रंग में बदल जाता है। अगले दिन बॉयज उनसे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दोनों लड़कियाँ नहीं थीं, क्योंकि हमें पता है रात में मीला और राती कहीं पर चली गई थीं। यूटा देखता है कि उस बॉक्स में ब्रेसलेट गायब है। जीतू राती की मॉम को देखता है, जिसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर वह लोग उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिलती। इसके बाद हम दोनों लड़कियों को देखते हैं जो तपाक तलाश में आ चुके थे, यानी कि कहें कि वह एक सुपर डायमेंशनल में आ चुके थे। वडारा बूही वहाँ पर आती है और वह राती को शुक्रिया कहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है वडारा बूही के कहने पर राती उसे यहाँ पर लाई है। वडारा बूही ने राती से कहा था कि अगर वह मीला को यहाँ पर ले आएगी तो वह उसकी माँ को सही कर देगी। वडारा बूही को अपना ब्रेसलेट मिल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी ताकत अब बढ़ चुकी है। फिर वह उन दोनों को वहाँ से चले जाने को कहती है। दोनों लड़कियां वापस से गांव में आ गई थीं। वह देखती है कि वहाँ के हालात अब पूरी तरीके से बदल चुके हैं। हम बॉयज़ को देखते हैं जो गांव के कुछ लोगों को देख रहे होते हैं। गांव के लोग कुछ अजीब लग रहे हैं। वह लोग खाना अजीब तरीके से खा रहे थे। जीतू को काफ़ी भूख लग रही थी तो वह भी खाने लगता है। यूडा उनसे मीला के बारे में पूछता है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता था। राती अपने घर जाकर देखती है कि उसकी माँ ठीक नहीं हुई है, यानी कि वडारा बूही ने उसे धोखा दिया है। मीला को अब अपनी माँ की चिंता होने लगी, इसलिए वह बैग उठाकर वहाँ से जाने लगी। तब तक बॉयज को मीला मिल जाती है। यूडा उसे जाने से रोकता है। वह लोग वापस से राती के यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं कि मीला और राती उस दूसरे डायमेंशनल में गई थी तो उन्हें लगा था कि वह कुछ घंटे वहाँ पर बिताकर आई हैं, लेकिन असल में वह लोग दूसरे दिन में आई थीं। मीला को अब महसूस होने लगता है कि उसकी माँ उससे कुछ कहना चाहती हैं। तभी हम देखते हैं राती की मॉम के अंदर मीला की मॉम की आत्मा आ जाती है। वह उससे कहती हैं कि तुम्हें मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप को बचाओ। फिर हम देखते हैं वडारा बूही राती की मॉम को पोजेस कर लेती है और उन सभी से कहती है कि गांव में रिचुअल करते थे वह फिर से करे जाएं, वरना सभी मारे जाएंगे। राती की मॉम की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मब्बा बियूत आ जाते हैं। यूडा उनसे पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वह बताते हैं कि वडारा बूही एक जिन है, वह डांसिंग विलेज को कंट्रोल करती है और उनसे सेक्रीफाइस लेती है। हर बार 7 डांसर गांव से चुनी जाती हैं
और उनमें से एक डांसर वडारा बूही की स्लेव बनेगी और वह उसकी दुनिया में जाएगी। बदले में वडारा बूही गांव को नुकसान नहीं पहुंचाती। गांव में एक बुजुर्ग महिला थी और इस बार 7 में से 2 गर्ल ट्विंस थीं। उनमें से एक राती की माँ थी और दूसरी उसकी माँ की बहन। वडारा बूही ने राती की माँ को चुना था, लेकिन उस महिला ने बियूत के साथ मिलकर वडारा बूही को धोखा दे दिया। राती की मॉम की बहन ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया, जिसके बाद राती की मॉम को काफ़ी बुरा लगा। उस बुजुर्ग महिला को वडारा बूही का ब्रेसलेट मिल चुका था, इसलिए उसने यह ब्रेसलेट अपनी बेटी इंग्री को दिया और उसे गांव से दूर भेज दिया। और इस कारण 25 सालों तक वडारा बूही इस गांव को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। लेकिन जब उस बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, तब से वडारा बूही इस गांव को परेशान करने लगी। वडारा बूही ने ही तुम्हारी माँ को बीमार किया और तुमको इस गांव में आने के लिए बेवश किया। बियूत एक काली मुर्गे को रिचुअल करने के लिए वहां पर लाते हैं और वह उनसे कहते हैं कि कोई भी कमरे में आ ना पाए। अब हम अगले दिन देखते हैं कि पूरा गांव बंजर बन चुका था, खाने के लिए फसल नष्ट हो गई थी। वहां पर बियूत वडारा बूही को देखता है, जो एक तरीके का सिंबल है कि इतने सालों से उसे एक भी सेक्रीफाइस नहीं मिला है। गांव वाले डांसिंग गर्ल को सेक्रीफाइस करें। अब 7 लड़कियों को तैयार किया जाता है, जिनमें मीला और राधी भी थी। मीला यह सब कुछ इसलिए करना चाहती थी ताकि वह इस गांव को वडारा बूही से छुटकारा दिला सके। सबसे पहले सभी डांसर नहाती हैं और उनको तिलक लगाया जाता है। फिर वह एक पत्ता खाती हैं। फिर उन सभी को एक शॉल सूंघने के लिए कहा जाता है, जिसे सूंघने के बाद उन लोगों की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। फिर सभी वडारा बूही की दुनिया में पहुंच जाती हैं। एक एक करके 5 डांसर गिर जाती हैं, लेकिन 2 बची हुई थीं, जो कि राती और मीला थीं। वडारा बूही मीला को वहां पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देती है और वापस असल दुनिया में आ जाती है। वह थोड़े ही समय के लिए वहां पर आई थी, अचानक से फिर से वह उसी दुनिया में चली जाती है। बियूत दोनों लड़कियों के ऊपर सफ़ेद कपड़ा डालने के लिए कहता है। मीला उस दुनिया से अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम्हें अपने आप को बचाना चाहिए। अपनी माँ की मदद से वह असल दुनिया में आ जाती है, लेकिन रात ही मारी जाती है। फिर हम उसी बॉक्स को देखते हैं, उसमें अचानक से ब्रेसलेट आ जाता है। हालांकि अब कुछ समय तक वडारा बूही उस गांव का अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि राती की सेक्रीफाइस उसे मिल चुकी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन्हें अब हर साल सेक्रीफाइस करना ही होगा। वह इस चक्र को रोक नहीं सकते। इसके बाद हम देखते हैं राती की बॉडी दफनाई जाती है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।